प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन के बारे में, या यूं कहें कि प्रवास के होने के बाद क्या क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में, या दूसरी भाषा में कहा जाए तो प्रवास के क्या क्या प्रभाव होते हैं उनके बारे में। मित्रों, आपको पता है कि प्रवास का मतलब है कि लोगों का किसी एक जगह से जाकर के दूसरी जगह बसना। तो जो जगह होती है जहाँ से लोग दूसरी जगह जा करके बसते हैं या पलायन करते हैं, वो होम कंट्री होती है या होम स्टेट होता है, और जिस जगह जाकर पहुंचते हैं वो होस्ट प्लेस होती है या होस्ट कंट्री होती है। तो इस तरीके से जब एक जगह से दूसरी जगह जा करके आदमी बसता है तो इसके बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं, जो कि सामाजिक, उसके साथ साथ आर्थिक या फिर राजनैतिक या फिर पर्यावरण, इन सब से जुड़े हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मित्रों, सबसे पहले नजर डालते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, या प्रवास के जो आर्थिक परिणाम हैं या आर्थिक प्रभाव हैं उन पे। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सबसे ज्यादा रिसोर्सेस के टर्म में मेजर किए जा सकते हैं, मतलब संसाधनों के ऊपर उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है। जब भी कहीं से कोई भी प्रवासी दूसरी जगह जाकर के बसता है तो वो क्या करता है कि जो नेटिव रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जहां से वह जा रहा है, वहां पर संसाधनों के दबाव को कम करता है, और जहां जा करके बसता है वहां पर संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ा देता है। मतलब होस्ट डेस्टिनेशन के जो प्रेशर होते हैं उन पर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं तो रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो जो अर्बन रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ाता है। अब अगर इसको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देकर के समझाऊं तो जब गांव से शहरों में लोग माइग्रेट करते हैं तो शहरों में सबसे बड़ी समस्या है स्पेस की समस्या, और वहां पर स्पेस की समस्या के चलते या स्थान जगह की कमी के चलते बहुत बार स्लम्स का डेवलपमेंट हो जाता है। लगभग इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के सभी शहरों में कहीं ना कहीं स्लम्स आपको मिल जाएंगे देखने को। तो स्लम्स मतलब मलिन बस्तियां, बहुत ही गंदी बस्तियां होती हैं जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और लोग जो होते हैं वो बहुत ही, मतलब ये आप कह सकते हैं, साफ सफाई से नहीं रहते हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है बहुत खराब होता है, पानी जो है वो घरों के सामने से बहता रहता है। तो ऐसी बस्तियों में बहुत सारे रोग वगैरह होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अभी मैं इसको आपको कुछ इमेज दिखा करके स्पष्ट करूंगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है धारावी, मुंबई की बस्ती है, भारत की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में आती है। वैसी दिल्ली में कापासेड़ा वगैरह जो है ये मलिन बस्तियों का उदाहरण है। अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो माइग्रेशन होता है ये आर्थिक रूप से फायदेमंद भी होता है। जैसे अगर माइग्रेशन हाई पॉपुलेशन लेस रिसोर्स रीजन से लेस पॉपुलेशन हाई रिसोर्स रीजन की तरफ हो तो दोनों देशों का फायदा होता है या दोनों राज्यों का फायदा होता है जहां से ये हो रहा है। मतलब कि अगर किसी क्षेत्र की, जैसे मैं एक क्षेत्र ये मान लूं, यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है और यहाँ पर संसाधन कम है, और यहाँ से लोगों का प्रवास हो रहा है किसी दूसरे क्षेत्र में जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कम है लेकिन रिसोर्सेज जो हैं वो ज्यादा हैं। तो हाई पॉपुलेशन लेस रिसोर्स रीजन की तरफ से जब लेस पॉपुलेशन हाई रिसोर्स रीजन की तरफ लोग जाएंगे तो इससे इसका भी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आएंगे रेमिटांसेस, हुंडियां, या जिन्हें कह सकते हैं जब वो यहाँ होस्ट कंट्री में पैसा कमाएंगे तो वो पैसा कमा करके भेजेंगे होम कंट्री में, और दोनों का फायदा होगा। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, यहाँ अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, और भी बहुत सारी सर्विसेज डेवलप होंगी, और यहाँ पर पैसे आएंगे तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन में माइग्रेशन हमेशा फायदेमंद होता है। इसका एग्जाम्पल है इंडो गल्फ माइग्रेशन, इंडिया और गल्फ के बीच में, गल्फ कंट्रीज के बीच में जो माइग्रेशन हो रहा है। गल्फ कंट्री जो कि होस्ट कंट्रीज हैं वहां पर
तेल के मिलने के बाद पर्याप्त मात्रा में संसाधन हो गया है और उससे उनको अच्छी खासी इनकम होती है। उनके पास लोगों की कमी है, लेबर की कमी है, तो इंडिया से लोग वहां जाते हैं। खाली इंडिया से ही नहीं, इवन सारे साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से लोग वहां जाते हैं। वहां पर तेल निकलता है जिससे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है और वहां से जो रेमिटांसेस भेजते हैं ये होम कंट्रीज को हेल्प करता है उनके डेवलपमेंट में। तो इस तरह से रेमिटांसेस जो पैसे भेजे जाते हैं माइग्रेंट्स को, वो उनकी फैमिलीज को बहुत हेल्प करते हैं, उनकी मिसरीज को दूर करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं और रेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ा देते हैं। मतलब जो आदमी के जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत चीजें हैं, वो उनकी फैमिलीज को मिलने लगती हैं। और इसका उदाहरण भी जो है वो है केरला और तमिलनाडु, जहां से बहुत ज्यादा माइग्रेशन होता है गल्फ कंट्रीज को। केरला से बहुत ज्यादा यूएई को माइग्रेशन है, तमिलनाडु से सिंगापुर वगैरह को भी माइग्रेशन है, लेकिन उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया वगैरह में भी लोग रहते हैं। तो मित्रों ये था इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। अब आइए इसके अन्य प्रभावों को देखते हैं। मित्रों आप देखते हैं कि माइग्रेशन के डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस या जननांकीय प्रभाव क्या क्या होते हैं। जननांकीय प्रभाव का मतलब यह है कि जो जनसंख्या होती है उसके ऊपर माइग्रेशन किस तरीके का प्रभाव डालता है। तो पहली चीज है कि माइग्रेशन हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन करता है। मतलब कि कहीं भी जनसंख्या को क्या करता है, ये तितर बितर करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। और इंटरनेशनली जो माइग्रेशन होता है ये हमेशा जो होस्ट कंट्री होती है जहाँ पे लोग जाते हैं उसकी जनसंख्या को बढ़ाता है। उसके बाद मतलब कुल मिलाकर के पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन जो होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है जहाँ पे भी माइग्रेशन ज्यादा होता है। माइग्रेशन जब होता है तो ये हमेशा जो होम कंट्री होती है वहां से यंगर पॉपुलेशन को रिड्यूस करता है और जो होस्ट कंट्री होती है या फिर जो होस्ट सिटी होती है वहां पर यंगर पॉपुलेशन को बढ़ाता है। तो मित्रों आपको ये पता होना चाहिए कि जो माइग्रेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो युवा वर्ग होते हैं वो होते हैं और युवा वर्ग नौकरी की तलाश में काफी ज्यादा गांव से शहरों की तरफ जाते हैं या किसी एक देश से दूसरे देश की तरफ जाने में भी युवाओं की मात्रा अच्छी खासी होती है। तो जहां से माइग्रेंट्स जाते हैं वहां पे हमेशा यंग पॉपुलेशन जो होती है वो कम होती है और जहां पहुंचते हैं वहां बढ़ जाती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो जैसे उत्तराखंड से बहुत ज्यादा मात्रा में जो यूथ है उन्होंने पलायन कर दिया है दिल्ली या बहुत सारे ऐसी जगह की तरफ जहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और यही सिचुएशन राजस्थान और एमपी के साथ में भी है। तो जब ऐसा होता है तो हमेशा एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का मतलब यह है कि जो जनसंख्या होती है उसके अंदर असंतुलन आता है। जहां से माइग्रेशन हाई होता है वहां पर हमेशा यंगर पॉपुलेशन कम हो जाती है। मित्रों ये थे जननांकीय प्रभाव माइग्रेशन के। अब आइए आगे देखते हैं। मित्रों अब यहाँ हम देखेंगे कि माइग्रेशन के सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब यह है कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है जब माइग्रेशन होता है। तो पहली चीज माइग्रेशन हमेशा हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी में। मतलब जो नई नई तकनीकें आती हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट में नया स्मार्टफोन आया या कोई और टेक्नोलॉजी आई, तो माइग्रेंट्स जो होते हैं वो क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं तो एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होना बहुत ही आम बात है। तो इस तरीके से जो तकनीक होती है उसका आदान प्रदान करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तकनीक के साथ ही कोई भी और इनोवेशन हो जिन्हें आप कह सकते हैं तो उनको भी, मतलब कोई भी चीज नई आए उनको भी एक्सचेंज करने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके साथ साथ माइग्रेशन हमेशा कल्चरल एसिमिलेशन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मतलब संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, सॉफ्ट पावर जिसे हम कहते हैं। इसके साथ साथ ही मित्रों यह
इसका मतलब सोशल जो दुष्प्रभाव होता है एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो कुछ तो अच्छे प्रभाव होते हैं, जैसे माइग्रेशन एक्सचेंज ऑफ इनोवेशन में हेल्प कर रहा है, कल्चरल सिमुलेशन में, लेकिन उसके साथ साथ इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। जैसे ये एक सोशल डिस्कनेक्ट हमेशा जो है वो करता है, मतलब कि सामाजिक रूप से काट देता है उनको जो लोग माइग्रेट करते हैं। जैसे यूथ्स ऑफ इंडिया इस समय बहुत तेजी से डिटैच हो रहे हैं सोशल लाइफ से, अर्बन माइग्रेशन के कारण से। गांव से शहरों की तरफ आदमी मूव करता है और शहरों में रह करके जो एक सामाजिक जीवन है गांव का या उसके घर का, उससे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसको पता नहीं चलता कि वहां पर चीजें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो सोशल डिस्कनेक्ट, जो सामाजिक अलगाव है, ये एक तरीके की जो है वो बुराई है माइग्रेशन की, और ये माइग्रेशन का परिणाम है। इसके साथ ही माइग्रेशन के कारण से कई बार ड्रग अब्यूज जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ रीजनलिज्म भी देखने को मिलता है। तो रीजनलिज्म का मतलब यह है कि क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र को हमेशा सुपीरियर दिखाने की टेंडेंसी कई बार देखी जाती है। इसके साथ इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो है कि ये माइग्रेशन हेल्प करता है वीमेन एम्पावरमेंट में। जब भी कभी लड़कियां मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, खासकर पढ़ने के लिए या कार्य करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को मजबूत करती हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो औरतें हों। उसके साथ ही जब मर्द कभी भी घर से मूव करते हैं बाहर के लिए, किसी शहर के लिए या विदेश के लिए, तो घर का कामकाज ज्यादातर औरतें देखती हैं। औरतें का मतलब अगर पति गया है तो पत्नी देख सकती है, या घर से फादर चला गया है तो मदर जो होती है वो ज्यादातर काम देखती है घर का। तो विमेन एम्पावरमेंट में भी ये हेल्प करता है माइग्रेशन। तो सोशली माइग्रेशन के कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कुछ इसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अब ये माइग्रेशन जो है इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, मतलब पर्यावरण पे भी ये प्रभाव डालता है। पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव डालता है, आइए देखते हैं आगे। तो माइग्रेशन हमेशा एक प्रेशर डालता है किसी भी सोसाइटी के सोशल और फिजिकल स्ट्रक्चर पर, मतलब सामाजिक और भौतिक जो स्वरूप होता है उसको माइग्रेशन हमेशा प्रभावित करता है। अगर कोई शहर है तो शहर हमेशा माइग्रेंट्स के आने से एक्सपैंड होता है, और उसके साथ साथ जो लाइफ होती है वहाँ लोगों की वो कैसे सेक्लूडेड लाइफ होती है। ज्यादातर जो न्यूक्लिएटेड फैमिली होती हैं वो होती हैं, मतलब लोग अपनी फैमिली में ही सिमट करके रहते हैं, अपना काम करते हैं, घर आते हैं, ऐसी लाइफ होती है। तो मतलब जो एक पहले का स्ट्रक्चर होता है उस सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करता है माइग्रेशन। उसके साथ साथ ही उसका शहर का एक्सपेंशन होता है, या जिस भी जगह माइग्रेंट जाते हैं उस जगह का एक्सपेंशन होता है, तो फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। स्लम्स वगैरह का भी डेवलपमेंट होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज ही करता है। इसके साथ ही मित्रों अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ द सिटीज होता है। तो इन्वायरमेंट को ये बहुत ही नुकसान करता है जब कहीं कभी भी शहरों का विकास अनप्लान्ड होता है। तो इससे क्या होता है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम होता है, पानी का निकास सही से नहीं होता है, कहीं पर भी इंडस्ट्री सेट हो जाती है, पोल्यूटेंट्स आने लगते हैं। जब जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, इंडस्ट्रीज का पानी सीधा सीधा आकर के जो नदियां या कोई भी जल का सोर्स होता है उसमें मिलने लगता है। तो जब अनप्लान्ड ग्रोथ होता है तो इससे ऐसे बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। इसलिए प्लान्ड डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नियोजित होना शहरों का बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नियोजित नहीं है शहर तो पर्यावरण को हमेशा नुकसान होता ही होता है। तो उस नुकसानों में जैसे अंडरग्राउंड वाटर टेबल डिक्रीज होती है, जब लोग ज्यादा कहीं पर भी आकर के बसते हैं किसी एक जगह से, तो उनको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं सरवाइव करने के लिए, मतलब जो बेसिक है खाना पानी तो चाहिए ही होता है। तो पानी ज्यादा मात्रा में निकलता है, और खासकर जो माइग्रेशन हाई होता है वो शहरों को या फिर इंडस्ट्रियल रीजन में हाई होता है। तो इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए भी पानी काफी ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है नीचे से। तो इस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर टेबल क्या होती है, डिक्रीज होती है, जल स्तर जो होता है वो घटता है, भूमिगत जल स्तर।
उसके साथ ही अन्य समस्याएं जो इन्वायरमेंटल हैं, जैसे एयर पोल्यूशन होता है, उसके साथ रनिंग वाटर जो होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं तो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकल करके जो है वो एयर को पोल्यूट करता है। और रनिंग वाटर जो होता है उसमें भी इंडस्ट्रीज से निकला हुआ गंदा पानी जाता है और वो उसको प्रभावित करता है, बहते हुए पानी को। आप देखेंगे दिल्ली के आसपास की यमुना रिवर को देख लीजिए, दिल्ली में काफी माइग्रेशन होता है आसपास के क्षेत्रों से, और उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई हैं। उसके कारण से यमुना का पानी पूरी तरीके से काला हो चुका है। मित्रों, इसके साथ ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम। शहरों से जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ या ठोस जो कूड़ा कचरा निकलता है, वो बहुत बड़ी समस्या है कि उसको फेंका कहाँ जाए, क्योंकि जहां पर वो इकट्ठा होता है वहां बहुत ही गंदगी पैदा करता है। कई बार कूड़ों के पहाड़ बन जाते हैं शहरों में। तो मित्रों, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सॉलिड वेस्ट गिरे हुए हैं, किस तरीके से स्मॉग छाया हुआ है। ये दिल्ली की ही एक इमेज है। तो आप देखेंगे कि इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा देखी जाती हैं उन शहरों में जहां से माइग्रेंट्स काफी आते हैं। दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, इन सारे शहरों में। तो जब ये सॉलिड वेस्ट जमीन में गिरता है और ये सड़ता है तो समय के साथ यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो एक तो सॉलिड वेस्ट के कारण से, जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं उसके कारण से लैंड डिग्रेडेशन चालू होता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट चैनल्स डेवलप होते हैं, तो बहुत सारी व्हीकल्स वगैरह जब वहां से पास होती हैं शहरों में, या जब ट्रैफिक होता है तो उससे कई बार बहुत सारा तेल गिरता है, और ये सारी चीजें क्या करती हैं, लैंड को खराब करती हैं। तो ये लैंड डिग्रेडेशन जो है वो बहुत बड़ा ही पॉइंट है। तो दोस्तों, ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो होते हैं माइग्रेशन के कारण से। माइग्रेशन डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, तो कई बार इससे राजनीति पर भी असर पड़ता है। तो इसके इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो इस वीडियो में बताना जरूरी था। अब मैं आपको एक स्लम की इमेज दिखा करके कि स्लम बस्तियां किस तरीके की होती हैं, इस वीडियो को खत्म करता हूं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, ये जो इमेजेस हैं ये एक स्लम बस्ती या कह सकते हैं मलिन बस्ती को दिखा रही हैं। मलिन बस्ती का मतलब यह है कि जहां शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उसी के आसपास कहीं पर छोटे छोटे ऐसे टेम्परेरी मकान बने होते हैं, जो कि ज्यादातर अनएथराइज्ड जगह पर बने हुए होते हैं। और इनमें जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज्यादा होता है। खासकर इनमें वो लोग रहते हैं जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में या इन बड़े बड़े घरों में काम करते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग आते हैं और काफी मात्रा में रहते हैं। तो यहाँ पर डेंसिटी जो होती है वो हमेशा बहुत ही ज्यादा होती है। जो सेटलमेंट्स होते हैं एक तरीके से टेम्परेरी सेटलमेंट्स होते हैं, वेल फर्निश्ड नहीं होते हैं। और इन सारे सेटलमेंट्स के सामने, मतलब यहाँ पर जो फैसिलिटीज होती हैं वो बहुत पुअर फैसिलिटीज होती हैं, जैसे ड्रेनेज फैसिलिटीज वगैरह, या और भी जिस तरीके की पानी वगैरह की बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर रहती हैं। लोगों का जीवन आप देख सकते हैं इस इमेज में इस तरीके से रहता है, मतलब कि बहुत ही आम जिंदगी जीते हैं और बहुत ही गंदगी में कई कई बार लोग रहते हैं। तो इससे यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वगैरह भी बहुत ज्यादा आती हैं। तो जो ये इमेज है ये मुंबई के धारावी शहर की है। तो ऐसी बस्तियां जो होती हैं उनको ही स्लम बस्तियां या अर्बन स्लम्स कहा जाता है, और कहीं ना कहीं ये शहरीकरण की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी किसी और वीडियो में। लेकिन यह माइग्रेशन का एक तरीके से इल कॉन्सिक्वेंस था, या आप कह सकते हैं दुष्परिणाम था, जिसको मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। इसके साथ ही आज की वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।